हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर। आज हम एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे प्लस टू क्लास का मैट्रिसेस। मैट्रिसेस क्या होती है, कितने टाइप्स की मैट्रिक्स होती है, ये सब कुछ हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो जो ये मैट्रिसेस होती है, ये प्लूरल वर्ड है किसका? मैट्रिक्स का। अब मैट्रिक्स क्या है, इसकी हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे क्या होती है मैट्रिक्स, और फिर उसके डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। तो चलिए इसको थोड़ा सा स्टडी करते हैं। तो डेफिनेशन क्या होती है मैट्रिक्स की? अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स विच मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन रोज एंड कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है? अरेंजमेंट होती है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट किसकी? किसी भी नंबर्स की या फिर किसी भी फंक्शंस की। वो नंबर्स आपका कोई भी हो सकता है, रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, फंक्शन आपका कोई भी हो सकता है, लॉगरिथम फंक्शंस भी हो सकते हैं, वो आपके ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस भी हो सकते हैं, वट एवर कुछ भी हो सकते हैं। तो उन सब की अरेंजमेंट किस फॉर्म में? रोज और कॉलम्स की फॉर्म में क्या कहलाता है? मैट्रिक्स कहलाता है। दिस अरेंजमेंट इज एनक्लोज बाय स्मॉल और बिग ब्रैकेट्स। ये जो अरेंजमेंट होगी ये इस बड़ी ब्रैकेट या स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर आएंगी। द नंबर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स और एंट्रीज इन द मैट्रिक्स। और जो ये नंबर्स या एलिमेंट्स इन स्मॉल या बड़ी ब्रैकेट्स के अंदर आएंगे वो क्या कहलाएंगे? इसके एलिमेंट्स कहलाएंगे या फिर इसकी एंट्रीज कहलाएंगे। इन द मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है हमेशा कि जब भी कोई सी भी मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं तो हमेशा कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। कैपिटल ए बी सी डी एक्स वाई जेड वट एवर जो भी है, एंड इट्स एलिमेंट्स बाय स्मॉल लेटर्स। और जो इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे वो किससे होंगे? स्मॉल एलिमेंट्स से होंगे, ए बी सी डी एक्स वाई जेड वट एवर जो भी है। द फॉलोइंग आर सम एग्जाम्पल ऑफ मैट्रिसेस। अब देखिए मैंने कैपिटल ए से डिनोट किया। अब जो ये सबसे पहले अब इसमें देखते हैं हम कि रोज क्या होती है और कॉलम्स क्या होती है। मैंने बताया था अभी कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होती है नंबर्स की या फिर फंक्शंस की इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। तो जो भी आपको हॉरिजेंटली मिलता है उसको हम बोलते हैं रोज। हॉरिजेंटल क्या होता है? मान लीजिए मेरे पास एक्सिस है, तो जो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, यानी कि जो भी लाइन पैरेलल टू अर्थ होती है उसको हम हॉरिजेंटल लाइंस बोलते हैं। तो इसमें भी हॉरिजेंटल लाइंस जो होंगी वो क्या कहलाएंगी? रोज कहलाएंगी। तो ये आपकी क्या है? रोज हैं। क्यों? क्योंकि ये हॉरिजेंटल है। जो हॉरिजेंटल होगी वो क्या कहलाएंगी? रो। और वर्टिकल क्या होती हैं? जो लाइंस पैरेलल टू अर्थ होती है उसको हम जो लाइंस परपेंडिकुलर टू अर्थ होती है, जो अर्थ पे परपेंडिकुलर होंगी वो क्या कहलाएंगी? वर्टिकल लाइंस। और जो वर्टिकल लाइंस होती है वो क्या कहलाती है? इसमें कॉलम्स कहलाती है। तो ये क्या कहलाएंगे? आपके कॉलम्स कहलाएंगे। जितनी भी वर्टिकल लाइंस बनती है क्या कहलाएंगी? ये कॉलम्स कहलाएंगी। तो अब देखिए आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स बने लिखी मैंने ए, इसके एलिमेंट्स या एंट्रीज क्या? 1 4 2 3। अब आपसे कोई पूछे कि इसके फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या है, तो आप क्या कहेंगे? 1 और 4 इसका फर्स्ट रो का एलिमेंट। हमें ओरिजेंटली देखना है तो ये कहलाएंगे इसकी फर्स्ट रो। अब सेकंड रो के एलिमेंट क्या है? 2 और 3। अब कोई आपसे पूछे फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट क्या है, तो आप क्या कहेंगे? 1 2। सेकंड कॉलम के एलिमेंट क्या है? 4 3। ऐसे ही आप इस वाले सी वाले को देख सकते हैं। इसमें फर्स्ट रो के एलिमेंट क्या है? 1 4 9, क्योंकि इसमें एक ही रो है। अब सेकंड रो तो है ही नहीं, इसमें कितनी रो है? 1 ही रो है। कॉलम कितने हैं इसमें? 3 कॉलम है। कौन कौन से? फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 1, सेकंड का 4 और थर्ड का 9 है। तो जो भी हॉरिजेंटली आती है उसको हम क्या बोलेंगे? रो। और जो वर्टिकली आती है वो कॉलम। अब डी वाले में कितनी रोज है? ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो और ये थर्ड रो। 3 रोज हैं इसमें। और कॉलम्स कितने? 1 कॉलम है। और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट क्या है? ए जी और एच, ये इसके कॉलम्स होंगे। तो आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट वन आता है अपने पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखिए, अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n और सिंपली m इंटू n। और इसको क्या रीड कर सकते हैं हम? m बाय n मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स A of order m by n is usually written in the following manner।
ये कह रहा है कि मान लीजिए उसके अंदर जितनी भी रोज हैं उसको आप किससे डिनोट कर दिया आपने, मान लो m को हमने क्या कर दिया, नंबर ऑफ रोज को दिखा रहा है, किसी भी मैट्रिक्स में जितनी टोटल नंबर ऑफ रोज है उसको किससे डिनोट कर दिया हमने, m से। तो ये क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ रोज। और n किसको दिखा रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो आपको किसी भी मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर लिखना आ जाए तो आप पहले रो को लिखेंगे फिर उसके बाद कॉलम को, और उसको किस फॉर्म में लिखेंगे, m बाय n की फॉर्म में। m मीन्स नंबर ऑफ रोज और n मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसे देखिए इससे पहले वाले एग्जांपल में देखते हैं हम। फर्स्ट मैट्रिक्स थे अपने पास ए, एलिमेंट क्या है 1 4 2 3। मैंने बोला था जो हॉरिजेंटली होती हैं वो रोज कहलाती हैं, तो ये हो गई इसकी फर्स्ट रो, ये इसकी सेकंड रो। तो रोज कितनी है इसमें, 2। तो m की वैल्यू क्या होगी, 2। तो ये आ गया 2। अब कॉलम, फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम, तो कितने कॉलम हो गए अपने पास, 2 कॉलम्स हो गए। तो नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो गए, 2। तो n की वैल्यू क्या होगी, 2। तो ऑर्डर क्या हो गया इसका, 2/2। ये फर्स्ट 2 दिखा रहा है m यानी कि रोज को, और सेकंड 2 किसको दिखा रहा है, कॉलम्स को। तो ऑर्डर क्या हो गया इसका, m/n होता है, तो इट मीन्स 2/2, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, इक्वल है। तो ये इसका ऑर्डर कहलाएगा। चलिए अब सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं। बी जो मैट्रिक्स है उसके एलिमेंट है फर्स्ट रो के 2 प्लस आयोटा -3 और 2। ये तो फर्स्ट रो होगी। सेकंड रो के क्या है, 1 -3 प्लस आयोटा और -5, क्योंकि हॉरिजेंटली मैंने क्या बताया था क्या होती है, रो। तो अब इसमें m क्या हो गया आपके पास, रोज कितनी है, 2। अब कॉलम क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, 3 कॉलम्स हो गए। तो n क्या हो गया इसमें, 3। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 2/3, क्योंकि हम m/n लिखते हैं तो हमेशा रो पहले आती है और कॉलम बाद में आते हैं। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2/3। ऐसे ही मैं अगर आपसे पूछूं तो ये डी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा। अब इसमें देखिए रोज कितनी, 1 2 3, 3 रो, कॉलम कितने, 1 कॉलम, तो 3/1 हो जाएगा इसका ऑर्डर। ऐसे ये ई मैट्रिक्स ऑर्डर क्या होगा, 1 ही एक एलिमेंट है तो 1/1, एक ही रो एक ही कॉलम, तो 1/1 ऑर्डर हो जाएगा। आप हमेशा एक बात और याद रखना, मान लीजिए मैंने लिखा a इज इक्वल टू ये 5, तो इसको आप 5 के इक्वल नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि ये अब मैट्रिक्स है, और अगर आपने इसको 5 के इक्वल रख दिया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, मैट्रिक्स है अब नो वैल्यू। ये केवल अरेंजमेंट होती है, तो ये जो है ये 5 के इक्वल नहीं होगी अरेंजमेंट। क्लियर। हमेशा ये ब्रैकेट्स के अंदर आएंगे जब भी हम किसी मैट्रिक्स को डिनोट करेंगे। तो इसका मतलब इसका आंसर ये 5 नहीं है, ये केवल इस 5 को अरेंज किया हुआ है, ये इसका एलिमेंट है। ये किसके इक्वल नहीं होगा, ये बाहर नहीं आ सकता इस ब्रैकेट से, क्योंकि मैट्रिक्स है अब नो वैल्यू। तो ऑर्डर और ये मैट्रिक्स आपको आई थिंक अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब देखिए जर्नली मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ये मैंने बताया था। अब जो भी ये एलिमेंट है तो प्रत्येक एलिमेंट की कोई ना कोई पोजीशन होती है, तो उसकी जो पोजीशन होती है उसको हम उसकी सबस्क्रिप्ट से डिनोट करते हैं। यानी कि इसको मैं जर्नली देखिए, फर्स्ट रो के एलिमेंट है A11 A12 A13 A1J और A1N। अब जो A1 में लिख रहा हूं ये दिखा रहा है किसको, रो को। अब ये पूरी की पूरी ओरिजेंटली क्या चल रही है, फर्स्ट रो के एलिमेंट चल रहे हैं। तो ये पोजीशन दिखा रही है किसी भी एलिमेंट की कि वो एलिमेंट किस पोजीशन पे है, कौन सी रो या कौन से कॉलम पे है। कौन दिखा रहा है, उसकी सबस्क्रिप्ट। जैसे मैंने लिखा A11, तो A11 किसको दिखा रहा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को, क्योंकि ये 1 दिखा रहा है पहले वाला रो को और ये दिखा रहा है किसको, कॉलम को। अगर मैंने लिखा A13, इट मीन्स ये एलिमेंट है फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। पहले वाला किसको दिखाता है, रो को, और दूसरे वाला किसको दिखाता है, कॉलम को। तो ये किसको दिखा रहा है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसको जर्नली मैं डिनोट करता हूं किससे, a इज इक्वल टू स्मॉल i Aij m/n। ये जर्नल फॉर्म होते हैं किसी भी मैट्रिक्स के। ये कैपिटल ए दिखा रहा है मैट्रिक्स को, ब्रैकेट के अंदर स्मॉल Aij दिखा रहा है इसके एलिमेंट को, और ये आई किसको दिखा रहा है, ith रो यानी कि रो की पोजीशन को, और जे किसको दिखा रहा है, jth कॉलम यानी कि कॉलम की पोजीशन को। अब मैंने लिखा A27, इट मींस ये सेकंड रो और 7th कॉलम का एलिमेंट देखना मुझे, किसको दिखा रहा है, सेकंड रो 7th
कॉलम का एलिमेंट। अब आपको इसमें देखना ये होगी सेकंड रो और फिर कॉलम देखना सेवंथ कहाँ पे जाएगा, तो उस एलिमेंट को ये पर्टिकुलर को दिखा रहा है। तो आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर होगा। और ये एम किसको दिखा रहा है, नंबर ऑफ रोज को, एन किसको दिखा रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स को। इन दोनों बातों को ध्यान से समझो। ये तो दिखाता है कितने टोटल रोज या कॉलम्स कितने हैं, और ये किसको दिखाता है, आई और जे रोज और कॉलम्स की पोजीशन को पर्टिकुलर एलिमेंट की। तो देखिए ये फर्स्ट रो के हो गया। अब सेकंड रो में A2 आ गया, फिर A21 यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम का, A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम का, A2J सेकंड रो jth कॉलम, ऐसे ही A2N सेकंड रो और nth कॉलम, जितने भी हो सकते हैं अप टू सोन ऐसे ही चलता जाएगा। फिर AI1 ith रो और फर्स्ट कॉलम, AI2 ith रो और सेकंड कॉलम, यानी लास्ट तक क्या हो जाएगा, AMN हो जाएगा ये। तो इसका ऑर्डर भी क्या हो गया, M/N। तो अब दूसरी बात आती है, और ये जर्नली इसकी फॉर्म होगी, A इज इक्वल टू AIJ M/N। आई किसको दिखा रहा है 1 2 3 अप टू M, और J किसको दिखा रहा है 1 2 3 अप टू N के, ith रो एंड jth कॉलम। अब ये आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, इसके आपको ऑर्डर बताना है। तो 3 -1 5 6 2 -7। अब इसमें हॉरिजॉन्टली 1 2 2 रोज और कॉलम कितने 1 2 3 कॉलम, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, जो उसका ऑर्डर होता है उसकी प्रोडक्ट करके लिख दीजिए, उतने ही उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि m इंटू एन। इट मीन्स इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 2 3 6, तो 6 एलिमेंट हो जाएंगे। आप चेक कर लीजिए, इसमें काउंट करके देख लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 एलिमेंट है। तो जो ऑर्डर आएगा उसकी प्रोडक्ट करके लिख दीजिए, उतने उसमें क्या हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर M/N containing Mn element, every row of such a matrix containing n element and every column containing n element। अब नेक्स्ट बनाता है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। टू मैट्रिक्स A and B are said to be equal matrix if they are of same order and their corresponding elements are equal। जब कोई भी दो मैट्रिक्स आपको दी हुई है, अगर उनके ऑर्डर और पर्टिकुलर एलिमेंट सेम हो, तो वो क्या कहलाती हैं, इक्वल मैट्रिक्स कहलाती हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हो, ये मैट्रिक्स ए दिया है, एलिमेंट है 1 6 3 5 2 1, और बी मैट्रिक्स है A1 A2 A3 B1 B2 B3। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, कितनी रो है इसमें 2 रोज और 3 कॉलम, तो 2/3। और बी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है 2/3। तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, सबसे पहली बात तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में। दूसरा, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, यानी कि A11 किसके इक्वल होना चाहिए आपका B11 के, और A12 आपका किसके इक्वल होना चाहिए B12 के। पर्टिकुलर जो भी फर्स्ट सेट के फर्स्ट मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है वो सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट के इक्वल होने चाहिए। तो इट मींस 1 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा A1 के, और 6 किसके इक्वल होगा A2 के, और 3 किसके इक्वल होगा A3 के। ऐसे ही B1 5 के इक्वल, और B2 2 के इक्वल, और B3 1 के इक्वल, तभी ये मैट्रिक्स इक्वल होंगी। अगर आपके पास ये हो जाता B इज इक्वल टू A1 A2 B1 B2, तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकती थी। रीजन, ऑर्डर ही सेम नहीं है। जब ऑर्डर ही सेम नहीं है तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने का सवाल ही हो या ना, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सबसे पहली बात तो ऑर्डर ही सेम होने चाहिए उसके। तो क्लियर, ये हो गया इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब हम डिफरेंट टाइप्स के मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता अपने पास रो मैट्रिक्स, इसको हम रो वेक्टर भी बोलते हैं। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स और अ रो वेक्टर इफ इट हैज ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम्स। जब किसी भी मैट्रिक्स में केवल एक ही रो हो, कॉलम से मुझे कोई मतलब नहीं है, कॉलम 1 भी हो सकता है 2 3 4 5 6 कितना भी हो सकता है, वट एवर, उसको हम क्या बोलते हैं रो मैट्रिक्स बोलते हैं। इसका जर्नल आप ये याद रखना, आपने ऑर्डर पढ़ा था M/N होता है, M इज इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, N से मुझे कोई मतलब नहीं है, N कुछ भी हो सकता है। तो इसका जर्नल फॉर्म क्या जाएगी 1/N ऑर्डर की जितनी भी मैट्रिक्स होंगी वो क्या कहलाएंगी रो मैट्रिक्स कहलाएंगी। अब यहाँ पे एग्जांपल भी देख सकते हैं 5 0 3। अब इसमें केवल एक ही रो है और कॉलम कितने हैं 3 कॉलम है।
फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट 5, सेकंड का 0 और थर्ड का 3। तो क्या हो जाएगा, ये 1/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। रोज कितने हैं, 1 रो है तो रो मैट्रिक्स कहलाएगी ये। ऐसे ये 2 है, ऑर्डर क्या होगा, 1/1, एक ही रो है एक ही कॉलम है। अब मुझे तो मतलब किसका, किससे है, रो से। रो एक होनी चाहिए, कॉलम से मुझे कोई मतलब नहीं है। एक है, दो है, 10 है, 20 है, तो क्या हो जाएगी ये रो मैट्रिक्स हो जाएगी, क्योंकि इसमें एक रो है। तो क्लियर। नेक्स्ट वन आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या हो गया, इसको कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं। अब मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर इफ इट हैज ओनली वन कॉलम एंड एनी नंबर ऑफ रोज। सेम ऐसे ही है, बस उसमें एक रो थी, कॉलम्स कितने भी थे। कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम होगा, रोज से मुझे कोई मतलब नहीं है, कितनी भी हो सकती है। m/n ऑर्डर होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो n=1 होना चाहिए, m से कोई मतलब नहीं। यानी इसके जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी, m/1। ये 1 होना चाहिए कॉलम। m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 100 2000 वट एवर। तो एग्जाम्पल देखिए, 2 3 - 6, तो 1 2 3, तो 3 तो रोज और कॉलम्स कितने हैं, 1, एक ही कॉलम है, उसके एलिमेंट क्या है, 2 3 - 6। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3/1। अब ये मान लीजिए एक मैट्रिक्स ये दी हुई है जिसका एलिमेंट कितना है, 2, ऑर्डर क्या होगा, 1/1। अब यहाँ पे कितना कॉलम है, 1 कॉलम है, तो ये क्या कहलाएगी, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। अब इससे पहले मैंने बताया था कि ये रो मैट्रिक्स भी है, हाँ दोनों ही है, ये रो भी है और कॉलम भी है। क्यों, अगर इसको देखेंगे, रोज को देखेंगे तो एक ही रो है तो रो मैट्रिक्स, और कॉलम के अनुसार देखें तो ये एक ही कॉलम है तो कॉलम मैट्रिक्स भी है ये। नेक्स्ट वन है सिंगलटन मैट्रिक्स। सिंगलटन मैट्रिक्स नाम से पता लगे, जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सिंगलटन मैट्रिक्स बोलते हैं। इफ इन अ मैट्रिक्स देयर इज ओनली वन एलिमेंट देन इट इज कॉल्ड सिंगलटन मैट्रिक्स। thus A=Aij m/n इज सिंगलटन मैट्रिक्स इफ नम रोज भी वन और कॉलम भी वन, यानी कि 1/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स जो होगी वो सिंगलटन मैट्रिक्स कहलाएगी। अब जैसे इसमें एलिमेंट है 2 3 A - 3, ये सब क्या है, सिंगलटन मैट्रिक्स एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट आता है नल और जीरो मैट्रिक्स। नाम से बता रहा है नल या जीरो, जिसके प्रत्येक एलिमेंट क्या हो, जीरो हो, उसको क्या बोलते हैं, नल मैट्रिक्स। इफ इन अ मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो देन इट इज कॉल्ड अ जीरो मैट्रिक्स एंड इट इज जनरली डिनोटेड बाय जीरो या फिर ये ओ। A=Aij m/n इज जीरो मैट्रिक्स इफ Aij=0। जनरली इसको किससे डिनोट करते हैं हम, ओ से। फॉर ऑल i j, तो एग्जाम्पल ये सब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स की मैट्रिक्स और, लेकिन ये सब क्या है, जीरो मैट्रिक्स है। ये 1/1 ऑर्डर की, ये 2/2, ये 2/3, ये 1/2 ऑर्डर की। अब नेक्स्ट आता है स्केयर मैट्रिक्स। स्केयर मैट्रिक्स क्या होती है, जब किसी भी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल आ जाए तो उसको हम स्केयर मैट्रिक्स बोलते हैं। यानी कि m=, किसके आ जाए, n के, तो क्या कहलाएगी, स्केयर मैट्रिक्स कहलाएगी वो। तो इफ अ नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स आर इक्वल देन इट इज कॉल्ड अ स्केयर मैट्रिक्स। जैसे 1/1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2/2, 3/3, 4/4, 5/5, वट एवर कुछ भी है, यानी कि m=, किसके होना चाहिए, n के। नंबर ऑफ रोज किसके इक्वल होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम्स के, तो वो क्या कहलाएगी, स्केयर मैट्रिक्स कहलाएगी। अब बात आती है अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है तो उसको क्या बोल सकते हैं हम, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं उसको। ये एग्जांपल देख लीजिए, 3 रोज हैं 3 कॉलम है, 3/3 ऑर्डर हो गया, स्केयर मैट्रिक्स है ये। m=n है तो क्या कहलाएगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और जितने भी इसके ये जिसमें i=j के इक्वल हो उसको हम बोलते हैं डायगनल एलिमेंट, या लीडिंग डायगनल या फिर प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट। यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, A11, A22, A23 अप टू सोन, ये क्या कहलाएंगे, इसके प्रिंसिपल डायगनल या फिर लीडिंग डायगनल। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस क्या होता है, द सम ऑफ डायगनल्स एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स A is called the trace of matrix A which is denoted by TRA। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स होगा, जो भी ये डायगोनल एलिमेंट है उन सब का सम, वो क्या कहलाएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है, ए एलिमेंट है 2 3 4 5, तो इसका ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, 2 + 5 यानी कि 7 हो जाएगा। डायगोनल एलिमेंट का सम 2 + 5 क्या हो जाएगा, 7। तो अभी इसका प्रिंसिपल डायगोनल है
उसके एलिमेंट या एंट्रीज का सम। अब आता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब मैं जितनी भी मैट्रिक्स बताऊंगा सभी स्केयर मैट्रिक्स का पार्ट्स हैं। डायगोनल मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो भी हम पढ़ेंगे ये सब स्केयर मैट्रिक्स के पार्ट्स हैं, यानी कि इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होनी चाहिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? इफ ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल इन अ स्केयर मैट्रिक्स आर जीरो, इट इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स। कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट को छोड़कर प्रत्येक जितने भी एलिमेंट हो जाएंगे किसी भी मैट्रिक्स के, अगर वो जीरो के इक्वल होंगे तो वो क्या कहलाएगी? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। तो द स्केयर मैट्रिक्स A इज इक्वल टू Aij इज अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ Aij इज इक्वल टू जीरो व्हेन I इज नॉट इक्वल टू जीरो। जब I इज नॉट इक्वल टू J, जब I J के इक्वल नहीं होगा तो इट मीन्स ये किसको छोड़कर Aij इज इक्वल टू जीरो, यानी ऑल एलिमेंट जीरो, किसको छोड़कर I इज नॉट इक्वल टू J, यानी कि डायगोनल एलिमेंट। क्योंकि डायगोनल एलिमेंट में मैंने क्या बताया था, I इज प्रिंसिपल डायगोनल में I इज इक्वल टू J होता है, क्योंकि A11 A22 ये सब इसके एलिमेंट होते हैं प्रिंसिपल डायगोनल के। तो ये एग्जांपल है जैसे 2 0 0 0 3 0 0 0 4। अब प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हो गए 2 3 4, इसको छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट कैसे हैं? जीरो है, तो ये क्या कहलाएगी? डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी। शॉर्ट में इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, डायगोनल DIJ 2 3 4। अब बहुत सारे स्टूडेंट है ये बोलेंगे कि सर इसका ऑर्डर तो जो है ना, अगर इसका ऑर्डर पूछूं तो बोलेंगे अब 1/3 है, क्योंकि इसमें तो एक ही रो है और ये 3 कॉलम्स है, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। रीजन, क्योंकि मैंने इसके आगे लिखा है DIAJ यानी कि डायगोनल, यानी कि ये इसके डायगोनल एलिमेंट है केवल। अब जब इसके ये डायगोनल एलिमेंट है तो इसको जब मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगी? वापिस से ही आ जाएगी कि डायगोनल एलिमेंट 2 3 4 और नॉन डायगोनल एलिमेंट सभी क्या हो जाएंगे? 0 0 हो जाएंगे। तो ये 3/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। अब नेक्स्ट नोट पढ़िए, नो एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल इन अ डायगोनल मैट्रिक्स है जीरो। डायगोनल मैट्रिक्स का कोई भी एलिमेंट है जीरो नहीं होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स का कोई भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या नहीं होना चाहिए? जीरो। जैसे यहाँ पे हमने देखा क्या है, 2 3 4 है, इनमें से ये कोई जीरो नहीं है, बाकी सभी जीरोज है। अब नंबर ऑफ जीरोज इन ए डायगोनल मैट्रिक्स, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किसके इक्वल होगा? n स्केयर माइनस में n। n क्या हो गया? इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मान लीजिए किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है, तो ये क्या हो जाएगा? 3 का नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे? 3 का स्केयर माइनस में 3, और 3 का स्केयर क्या हो जाएगा? 9। 9 - 3 क्या होगा? 6। तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में आप देखो तो ये 6 जीरोज होंगे इसमें, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6। तो ये फॉर्मूला याद रखना आपको, 1 मार्क्स। नंबर ऑफ जीरोज आपसे कोई पूछ ले डायगोनल मैट्रिक्स में तो क्या फॉर्मूला होगा? n स्केयर माइनस n के। और ये मैंने आपको बता ही दिया, शॉर्ट में हम इसको ये भी लिख सकते हैं, डायगोनल D1 D2 DN। और इसको एक्सपेंड करेंगे तो उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स आ जाएगी। और ये किसका पार्ट है? स्केयर मैट्रिक्स का। नेक्स्ट आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अ स्केयर मैट्रिक्स इन विच element in the main diagonal are all 1 and rest are all 0 is called the identity matrix or unit matrix। इसमें जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए? 1 होने चाहिए, और बाकी सभी एलिमेंट क्या हो जाएं? 0। तो वो क्या कहलाएंगी? आइडेंटिटी या फिर यूनिट मैट्रिक्स कहलाएंगी। देखिए जो पहले वाली है 1/1 ऑर्डर की है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूरे चैप्टर में आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, इसलिए इसको जरूर ध्यान से देखना आप। अब दूसरे वाली में भी क्या? प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 1 है, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 0। ऑर्डर क्या है? 2/2। ये क्या है? 3/3। ये कौन सी मैट्रिक्स होगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए? यूनिटी यानी कि 1, और बाकी सभी एलिमेंट क्या होंगे? 0। ये भी किसका पार्ट है? स्केयर मैट्रिक्स का। अब स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा? इसमें भी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 और जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए, यानी कि 1 है तो 1 ही होने चाहिए, 0 है तो 0, 2 है तो 2, 5 है तो 5, 7 है तो 7। अब यहाँ पे ये 2 हो गया, ये 1 1, और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 0। इसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 5 5 और बाकी 0 0। अब कई कहेंगे कि 1 1 वाली तो यूनिटी थी। हाँ, उसको यूनिटी भी बोल सकते हैं अगर वो इसमें था, लेकिन उसको यूनिटी ही बोलते हैं हम। इसलिए कई बार किसी बुक में ये भी लिखा मिल सकता है स्केलर मैट्रिक्स में कि जो है इसको 1 को छोड़कर बाकी अगर इसके एलिमेंट
सेम हो तो वो क्या कहलाती है, स्केलर मैट्रिक्स। और यूनिट मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स जो है वो क्या होती हैं, स्केलर मैट्रिक्स भी होती हैं, क्योंकि उसके इसके डेफिनेशन के अनुसार देखें तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं उसके, सेम होते हैं। नाइन्थ है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केयर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ईच एलिमेंट अबव और बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल इज जीरो, इट इज ऑफ टू टाइप्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी, ये दो टाइप्स की होती हैं। दूसरी बात ये स्केयर मैट्रिक्स होती हैं, और जो इसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो उसके ऊपर वाले या फिर उससे नीचे वाले प्रत्येक एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। तो उसी के अनुसार इनको टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो देखिए सबसे पहले अपने पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज कॉल्ड द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो व्हेन आई ग्रेटर देन जे। एग्जाम्पल, अब इसमें क्या होगा कि जो भी प्रिंस अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसमें जो आपका डायगोनल एलिमेंट है, जैसे मैं मेरे पास 3 4 6 है, इससे नीचे के प्रत्येक एलिमेंट क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, तो क्या कहलाएगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर इससे ऊपर वाले प्रत्येक एलिमेंट जीरो हो गए, प्रिंसिपल डायगोनल से प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर वाले एलिमेंट जीरो हो गए, तो ये क्या कहलाएगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये प्रिंसिपल डायगोनल, इससे ऊपर वाले जीरो हो गए तो लोअर ट्रायंगुलर, और इससे नीचे वाले हो गए तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो जाएंगी। तो ए आई जे इज इक्वल टू जीरो व्हेन आई ग्रेटर देन जे, और यहाँ पे ए आई जे इज इक्वल टू जीरो व्हेन आई लेस देन जे, तो ये क्या होगी लोअर ट्रायंगुलर हो जाएगी। अब मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के लिए क्या फॉर्मूला होगा, n इंटू एन माइनस वन बाय टू, और n यहाँ पे क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। अब डायगोनल मैट्रिक्स इज बोथ अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर, दोनों होती है, अपर भी और लोअर भी। अब इस एक्सरसाइज से पहले की इंट्रोडक्शन अपनी कंप्लीट हो गई है। अब हम एक्सरसाइज 3.1 को स्टार्ट करेंगे। अब इस एक्सरसाइज से पहले हमने बेसिक टर्म तो सभी पढ़ चुके हैं, तो अब एक्सरसाइज 3.1 हम स्टार्ट करेंगे। काफ़ी इजी एक्सरसाइज है, अगर आपने मेरी सभी बातों को ध्यान से सुना हो तो ये आपको अच्छे से हो जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम इसका करते हैं। अब तो फर्स्ट में क्या है, ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स दे दी जिसके एलिमेंट क्या है 2 5 19 माइनस 7, ये फर्स्ट रो के एलिमेंट हो गए। 35 माइनस टू 5/2 और 12 ये सेकेंड रो के, √3 1 माइनस 5 और 17 थर्ड रो के एलिमेंट हो गए। इन द मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस वन, राइट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। बहुत ईजी आपके लिए, तो ऑर्डर देख लीजिए कितनी रोज है और कितने कॉलम्स है। 1 2 3, 3 तो रोज, यानी कि एम की वैल्यू क्या होगी आपके पास 3, 1 2 3 4 कॉलम्स, एन क्या हो गया 4। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 3/4, क्योंकि एम बाई एन नहीं पढ़ा था हमने, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा इसका 3/4 हो जाएगा। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट क्या होगा 3/4। सेकेंड है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट मैंने क्या कहा था, इनकी प्रोडक्ट कर दीजिए, क्या हो जाएगा 12, 3 4 से क्या हो जाएगा 12, तो आंसर कितना आएगा 12 आ जाएगा बस। नेक्स्ट वन है राइट द एलिमेंट। अब ये सब्सक्रिप्ट दे रखी है, यानी कि इनकी पोजीशन है, तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट बताना है। A13 मीन्स फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, ये हो गया फर्स्ट रो, ये वाली होगी आपकी फर्स्ट रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड, ये थर्ड, तो थर्ड फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट क्या होगा 19, तो A13 क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। फिर उसके बाद है A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 35, A21 क्या हो जाएगा 35। उसके बाद है A33 थर्ड रो, तो ये हो गया आपकी थर्ड रो और थर्ड कॉलम, तो ये हो गया आपका थर्ड कॉलम, तो क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। उसके बाद है A24 सेकंड रो फोर्थ कॉलम, ये हो गया आपकी सेकंड रो और फोर्थ कॉलम हो गया आपका 12, तो A24 क्या हो जाएगा 12। A23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट।
अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट। अगर एक मैट्रिक्स है जिसमें 24 एलिमेंट्स हैं तो उसके पॉसिबल ऑर्डर आपको बताने हैं, और व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट, अगर उसमें 13 एलिमेंट हो तब क्या होंगे। अभी हमने डिफरेंट टाइप्स की मैट्रिक्स पढ़ी है, तो एक रो भी हो सकती है और 24 कॉलम्स भी हो सकते हैं। 24 के फैक्टर बना लीजिए, तो 24 रोज और 1 कॉलम भी हो सकता है। ऐसे ही 2 रोज और 12 कॉलम भी हो सकता है, क्योंकि 12 टू जहाँ 24 हो जाएगा। फिर 12 रोज और 2 कॉलम्स भी हो सकते हैं। फिर 3 रोज और 8 कॉलम भी हो सकते हैं, क्योंकि 3 8 जा भी 24 होता है, तो 8 रोज और 3 कॉलम्स भी हो सकते हैं। ऐसे ही फिर 4 रोज और 6 कॉलम हो सकते हैं, या 6 रोज और 4 कॉलम्स, और किसी की प्रोडक्ट जो है वो 24 नहीं आएंगे, तो ये इसके पेयर बन सकते हैं। तो आप देख भी सकते हैं यहाँ पे। ऐसे ही 13 है तो 1/13 और 13/1, बाकी किसी की प्रोडक्ट जो है वो 13 है नहीं आएगी। या तो 1 रो और 13 कॉलम हो सकते हैं, या फिर 13 रो 1 कॉलम हो सकता है। तो ये भी इसका पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम। 18 एलिमेंट दे रखे हो तब ऑर्डर बताना है कितने हो सकते हैं पॉसिबल, या फिर 5 एलिमेंट, जैसे हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, सेम एज इट इज है। तो 1/18 या फिर 18/1। अब 2 की 9 से प्रोडक्ट करोगे 18 आएगा, तो 2/9 या फिर 9/2 हो जाएगा। अब 3 6 भी 18 होता है, तो 3/6 या 6/3। बाकी किसी की प्रोडक्ट जो है वो 18 नहीं होगी, तो ये इसके पॉसिबल ऑर्डर नहीं है। 5 के साथ है तो 1/5 या फिर 5/1, इसके अलावा किसी की प्रोडक्ट जो है वो 5 नहीं होंगे, तो ये पॉसिबल ऑर्डर हो जाएंगे इनके। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए क्या है। कंस्ट्रक्ट अ 2/2 मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू Aij whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय। अब इनके एलिमेंट्स दिए हुए हैं, आपको 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। 2/2 ऑर्डर का मतलब है जिसके अंदर दो दो रो और दो ही कॉलम्स होने चाहिए। तो आपने मान लिया लेट द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, उसके जो जर्नल एलिमेंट्स है वो क्या हो जाएंगे, A11 A12 A21 A22। अब आपको Aij दिया हुआ है i प्लस जे का स्केयर डिवाइडेड बाय 2। तो अब जब आप A11 फाइंड आउट करेंगे तो आपकी i की वैल्यू क्या होगी 1, प्लस जे की वैल्यू भी क्या होगी 1, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था जर्नली ऐसे ही डिनोट करते हैं इसको। आई दिखाता है रो की पोजीशन को, ith रो, और जेथ कॉलम, जे कॉलम की। तो आई की वैल्यू 1 प्लस जे की वैल्यू भी 1, और कंप्लीट का होल स्केयर डिवाइडेड बाय 2। 1 + 1 हो जाएगा 2, 2 का स्केयर होगा 4, 4/2 क्या होगा 2 आ जाएगा। तो A11 का क्या हो जाएगा आपके पास 2। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या आ गया आपके पास 2 आ जाएगा। ऐसे ही मैं A21 निकालूंगा, तो A21 क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू 2, तो 2 प्लस जे की वैल्यू क्या है 1, तो 2 + 1 3, 3 का स्केयर क्या होगा 9, 9/2 हो जाएगा। A11 हमने निकाल लिया। A22 Aij क्या था आपके पास i प्लस जे का होल स्केयर डिवाइडेड बाय 2। तो A22 क्या हो जाएगा, i की वैल्यू भी 2, j की वैल्यू भी 2, कंप्लीट का होल स्केयर डिवाइडेड बाय 2। तो 2 + 2 हो जाएगा 4, 4 का स्केयर क्या होगा 16, 16/2, और 2 8 जा 16। तो A22 क्या आ जाएगा आपके पास 8 आ जाएगा। A12 फर्स्ट रो यानी कि 1, और j की वैल्यू क्या होगी 2, तो 1 + 2 का स्केयर डिवाइडेड बाय 2, 1 + 2 3, 3 का स्केयर 9, 9/2 आ जाएगा ये। तो ए के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ए मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, A12 आया अपने पास 2, A21 9/2, A21 A11 आया आपके पास 2, A12 आया 9/2, और A21 भी 9/2, और A22 आपके पास क्या आया 8 आया। तो ये एलिमेंट इसके अंदर पुट कर दिए, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सेकंड पार्ट था Aij इज इक्वल टू I/J। अब A11 निकालेंगे तो i की वैल्यू भी 1, j की वैल्यू भी 1, 1/1 1। A12 i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, 1/2। A21 i की वैल्यू j
आई की वैल्यू 2 और जे की वैल्यू 1, 2/1 2 हो जाएगा। A 2 2, तो आई भी 2 और जे भी 2, 2/2 क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब A इज इक्वल टू क्या लिया था हमने, A 11, A 12, A 21, A 22, तो A 11 क्या है आपके पास 1, A 12 1/2, A 21 2 और A 22 1। ये आपका आंसर हो गया। थर्ड वन है AI j इज इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो A 11 निकालेंगे तो आप किसके इक्वल आएगा, आई की वैल्यू 1 प्लस जे की वैल्यू भी 1, तो 1 + 2 इंटू में 1 क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 1 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9/2 हो जाएगा। फिर A 12 क्या हो जाएगा 1 + 4 का स्क्वायर, क्योंकि आई की वैल्यू 1 प्लस में 2 इंटू जे 2/2 और ये कंप्लीट का होल स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 4 और 1 5 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, ये क्या आ जाएगा 25/2 आ जाएगा। A 21 क्या होगा 2 + 2 का स्क्वायर बाय 2, यानी कि 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, 16/2 किसके इक्वल आएगा 8 के। A 22 क्या आ जाएगा 2 + 2 2 जा 4 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, 4 और 2 क्या होगा 6, 6 का स्क्वायर 36, 36/2 क्या होगा 18। अभी ऐसे इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब फिफ्थ है आपका, कंस्ट्रक्ट ए 3/4 मैट्रिक्स whose एलिमेंट्स आर गिवन बाय। अब 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है जिसके एलिमेंट आपको दिए हुए हैं। AI j इज इक्वल टू 1/2 मोड ऑफ -3 आई प्लस जे। अब ये जो साइन है आपके सामने ये वाला, ये मॉडुलस का साइन होता है और मॉडुलस साइन हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। अब आपको मैट्रिक्स बनाने 3/4 ऑर्डर की, तो ए मैट्रिक्स क्या होगी 3 रोज और 4 कॉलम लेने हैं आपको। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट होंगे A 11, A 12, A 13, A 14, क्योंकि 4 कॉलम तक जाना है तो कॉलम 4 तक हो जाएंगे। फिर A 21, A 22, ऐसे ये सब एलिमेंट हो जाएंगे 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब ये प्रत्येक एलिमेंट आपको फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। सबसे पहले A 11 निकालेंगे हम, तो 1/2 तो बाहर है, 1/2 मोड ऑफ -3, 1/2 मोड ऑफ -3 इंटू 1 + 1, 1/2 -3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3 + 1, 1/2 -2 हो गया और -2 का मॉडुलस प्लस के 2, 2/2 क्या होगा 1 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ गया A 11 क्या आ जाएगा आपका 1। ऐसे ही A 12 फाइंड आउट करेंगे, 1/2 -3 इनटू में क्या हो जाएगा 1 प्लस जे की वैल्यू क्या है 2, तो 1/2 मोड ऑफ -3 + 2 और -3 + 2 क्या होगा -1, तो 1/2 -1, -1 का मॉडुलस क्या होगा प्लस का 1, तो क्या आएगा 1/2 आ जाएगा, तो किसका इक्वल आ गया 1/2। ऐसे ही 1/3 फाइंड आउट कर लेंगे हम, क्या आ जाएगा ये -3 + 3, ये 0 हो जाएगा, तो 0/anything इज इक्वल टू 0। A 14 किसके इक्वल है 1/2 -3 प्लस जे कितना था 4, तो 4 में से 3 लेस करेंगे 1, तो 1 इंटू में 1 1 1/2 आ जाएगा ये। A 21 1/2, अब -3 इंटू में 2, 3 2 जा 6 हो गया, -6 प्लस जे कितना है 1, तो जे की वैल्यू 1 होगी, -6 + 1 -5, -5 का मोड करेंगे तो प्लस के 5, 5/2 आ जाएगा ये। ऐसे ही A 22 -6 प्लस J 2 हो गया -4, -4 का मॉडुलस प्लस के 4 और 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2। ऐसे ही A 23 क्या आएगा 1/2 -6 + 3 और क्या होगा मोड ऑफ -3 क्या होगा प्लस के 3, तो 3/2। A 24 भी निकल जाएगा 1/2, अब -3 इंटू 2 -6 + 4 क्या होगा -2 मॉडुलस और मोड से बाहर आएगा +2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गया 1। A 31, अब 3 3 सा 9 हो जाएगा क्योंकि आई की वैल्यू 3 होगी, तो -3 इंटू 3 क्या हो जाएगा -9 और जे की वैल्यू क्या +1, तो मोड ऑफ -8 किसके इक्वल है +8, तो 1/2 इंटू 8 क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। अब मैं A 32 निकाल लेंगे, ऐसे ही -3 इंटू 3 -9 + 2 है
माइनस के 7 और माइनस के 7 का मोड प्लस के 7, 7/2 आ जाएगा। A33 -9 प्लस 3 माइनस के 6, -6 का मॉडुलस प्लस के 6, 6/2 किसके इक्वल आएगा 3 के। A34 -9 प्लस 4 -5 का मॉडुलस प्लस के 5, 5/2 आ जाएगा। तो A इज इक्वल टू जितने भी एलिमेंट है, अब A11 A12 A13 वो सभी एलिमेंट आपको उस जगह पे पुट कर देने, वही एलिमेंट या इसकी एंट्रीज, ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप सेकंड पार्ट करेंगे। Aij इज इक्वल टू 2i माइनस जे, ऊपर जनरल इक्वेशन मैंने मान ही ली थी, अभी 3/4 ऑर्डर की मैट्रिक्स, सभी ऐसे एलिमेंट निकाल दीजिए। A11 यानी 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1। A12 2 इंटू 1 2, 2 माइनस 2 0। A13 2 माइनस 3 -1। A14 2 माइनस 4 -2। A21 2 2 जा 4, 4 माइनस 1 3। A22 2 2 जा 4, 4 माइनस 2 2 आ जाएगा। A23 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा 1। A24 4 माइनस 4 0 आ जाएगा। A31 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 क्या होगा 5। A32 3 2 जा 6 माइनस 2 क्या हो जाएगा 4। A33 3 3 जा 3 2 जा 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा 3। और A34 3 2 जा 6 माइनस 4 क्या हो जाएगा 2। ये सभी एलिमेंट भी आपने इसमें पुट कर दिए, ये आपकी मैट्रिक्स आ जाएगी, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। अब इक्वल मैट्रिक्स है तो क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, तो फर्स्ट पार्ट है 4 3 x 5 इज इक्वल टू y z 1 5। इक्वल मैट्रिक्स है, इक्वल मैट्रिक्स को क्या होती है, क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। अब कंपेयर करेंगे तो 4 किसके इक्वल होगा y के, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। 3 किसके इक्वल होगा z के, तो z क्या होगा 3। और x किसके इक्वल होगा 1 के, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो चलिए अब सेकंड पार्ट करते हैं। x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई इज इक्वल टू 6 2 5 8। अब x प्लस वाई किसके इक्वल आएगा 6 के, 2 तो 2 के इक्वल होता ही है। 5 प्लस जेड किसके इक्वल आएगा 5 के, और एक्स वाई किसके इक्वल आएगा 8 के। अब 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है, तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 5, जेड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो एक वैल्यू आ गई आपकी जेड की, क्या होगी 0। ऐसे ही अब आपको किसके निकालने हैं एक्स और वाई की। अब यहाँ से y की वैल्यू निकालिए, क्या होगी 6 माइनस एक्स, इसको आप पुट कर दीजिए एक्स वाई इज इक्वल टू 8 में। तो y की वैल्यू क्या पुट कर दी आपने 6 माइनस एक्स, तो x इंटू 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। एक्स के 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, माइनस एक्स के एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। अब ये क्या आ जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। माइनस का साइन कॉमन, क्या आ जाएगा हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 के। अब इसके आप प्राइम फैक्टर बना लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से इसके फैक्टर बना लीजिए। अब 8 के एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 8x स्क्वायर, अब मल्टीप्लाई करें तो प्लस के 8x स्क्वायर आना चाहिए, और ऐड करें तो माइनस के 6x। तो क्या होगा 4 2 जा 8, 4 और 2 क्या होंगे 6, और दोनों नेगेटिव क्या करेंगे, क्योंकि नेगेटिव के नेगेटिव से मल्टीप्लाई पॉजिटिव, और माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस होते हैं, साइन वही रहता है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। x कॉमन क्या रहेगा x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 इंटू में x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आपको मिल जाएगा। तो आइदर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी, और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो x की दो वैल्यू हो जाएंगी, एक तो 4 और एक 2। अगर x की वैल्यू 4 है तो y की 6 माइनस 4 2 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 2 रखोगे तो y 6 माइनस एक्स था, तो 6 माइनस 2 यानी कि 4 हो जाएगा। तो x4 y2 और z 0, या फिर x2 y4 और z 0 हो जाएगा। ये सेकंड पार्ट हो गया आपका। अब थर्ड वन देखिए, ऑन कंपेयरिंग x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, y x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, और y प्लस जेड इज इक्वल टू 7 हो जाएगा आपका। अब
आपने देखिए वाई एक्स प्लस जेड क्या हुआ 5, अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 है, इसको मैं एक्स प्लस जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 9 लिख सकता हूँ, और एक्स प्लस जेड को हम क्या लिख सकते हैं 5, तो ये क्या हो जाएगा 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 माइनस 5, वाई इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ये हमने निकाल रखा है, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब y की वैल्यू 4 है, ये 4 वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, तो z क्या आ जाएगा आपके पास, y आपका 4 आ गया, तो 4 प्लस z इज इक्वल टू 7, और z इज इक्वल टू 7 माइनस 4, तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। तो z क्या आ गया आपका 3। अब z की जो वैल्यू है 3, इसके अंदर पुट कर दीजिए x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, और x इज इक्वल टू 5 माइनस 3, और x इज इक्वल टू 2। अब आपका ये आंसर आ गया, x की वैल्यू 2 आ जाएगी आपकी, y की 4 और z की 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सेवंथ क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। अब कंपेयर कीजिए इसको, a माइनस बी किसके को लगा -1 के, 2a प्लस सी 5 के, 2a माइनस बी 0 के, और 3c प्लस डी 13 के, ये सब वैल्यू रख ली। आपने 9th क्लास और 10th क्लास के अंदर एक चैप्टर पढ़ा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, वहाँ पे आपने लीनियर इक्वेशन को सोल्व करना सीखा था बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, और फिर या फिर अपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, किसी भी मेथड से आप यहाँ से दो इक्वेशन, दो वेरिएबल हैं, इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ए बी की और सी डी की। तो पहले दोनों इक्वेशन ले ली हमने, a माइनस बी -1 के इक्वल, 2a माइनस बी 0 के इक्वल। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या तो आप इसको सब्स्टिट्यूशन से कर लीजिए या फिर एलिमिनेशन से करेंगे तो देखिए b के कोफिशिएंट इक्वेट है, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू -1, और 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 ऑन सब्ट्रैक्टिंग, तो घटाने पर ये प्लस की वाली माइनस हो जाएगी, माइनस वाली प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल हो गया। 2a में से a लेस करेंगे, माइनस के a हो जाएगा, और ये माइनस के 1, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो a की वैल्यू आपकी क्या आ गई 1 आ गई। अब जो ये 1 है, ये आप या तो इक्वेशन 1 में पुट कीजिए या 2 में, इसको इक्वेशन 1 बोल दीजिए, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। अब इक्वेशन 1 के अंदर अगर आपने a की वैल्यू 1 पुट करते हो आप, तो आपको क्या मिलेगा 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1, और माइनस बी इज इक्वल टू -1, -1 माइनस बी इज इक्वल टू -2, और b इज इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल 2 आ जाएगा, तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, और b की क्या आ गई आपकी 2 आ जाएगी। अब जो a की वैल्यू आप इस थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट कर दीजिए, आप c की वैल्यू मिल जाएगी, 2 इंटू 1 प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5, और c इज इक्वल टू 5 माइनस 2, c इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 3 आ जाएगी। अब जो c की वैल्यू है ये फोर्थ इक्वेशन में पुट कर दो, 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13, तो 9 प्लस डी इज इक्वल टू 13, और d इज इक्वल टू 13 माइनस 9, तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो d क्या हो जाएगा 4, तो सभी वैल्यू आ गई आपकी। ये आपका 7th क्वेश्चन हो जाएगा। तो ए हो गया, बी सी और डी, यही आंसर। अब ये इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, a इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन इज अ स्केयर मैट्रिक्स इफ, ये बताने कि स्केयर मैट्रिक्स कब होगी। मैंने बताया था आपको इंट्रोडक्शन में ही कि स्केयर मैट्रिक्स कब होगी, जब नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स हो, यानी कि m इज इक्वल टू किसके हो जाए n के, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा, m इज इक्वल टू जब n होगा। 9th है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। x और y की वैल्यू, कौन सी वैल्यू इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वल कर सकती हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं, ऑलमोस्ट बच्चे इसमें मिस्टेक करेंगे। वो क्या करेंगे 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 लेंगे, और 5 इज इक्वल टू वाई माइनस 2 लेंगे, x और y की वैल्यू निकाल देंगे, बोलेंगे फिर ये आंसर हो गया इसका, और वहीं पे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। रीज़न क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसके बीच में जो है कोमा का साइन है, ना कि इक्वल का साइन है। तो कोमा का साइन है तो इसका मतलब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वली नहीं है। जब ये इक्वली नहीं है तो कंपेयर कैसे कर सकते हैं। कभी भी दो मैट्रिक्स तभी कंपेरेबल होंगे जब वो इक्वल होंगे दोनों की दोनों। तो इसका क्या होगा, इसका आंसर आप फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में किसका साइन आ रहा है
कॉमा का साइन आ रहा है। अगर इक्वल का होता तब ऐसे कंपेयर करके हम निकालते, जैसे हमने 7th क्वेश्चन किया था। अगर यहाँ पे इक्वल इक्वल टू का साइन भी होता तब भी आप इसको सोल्व करके देख लीजिए, देखिए क्या ऑप्शन आएगा इसका। हम कंपेयर करेंगे तो 3x + 7 = 0 आएगा और 5 = y-2। तो अब और y + 1 = 8 ऊपर से कंपेयर करने पर 2 - 3x = 4। तो इनको या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से या फिर जो एलिमिनेशन मेथड से, किसी भी मेथड से हम इसको कर सकते हैं, या फिर ये तो डायरेक्ट भी हो जाएंगे आपके। कैसे? 3x = क्या हो जाएगा -7 और x = क्या होगा -7/3। और इधर से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर इस 2 को मैं उधर लेके जाऊंगा तो -3x = 4 - 2 और -3x = 2 और x = 2/-3। अब x की वैल्यू -2/3 भी हो गया और x की वैल्यू -7/3 भी, लेकिन x की तो एक ही वैल्यू आनी चाहिए थी, क्योंकि तभी ये कंपेयर हुआ है तो आंसर सेम आना चाहिए था x की। तो इसलिए क्या होगा, नॉट पॉसिबल टू फाइंड, अगर उनके बीच में इक्वल टू का साइन होता तो। ये 10th क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, एक 1 मार्क्स में। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 विच ईच विद ईच एंट्री 0 और 1, जिसकी प्रत्येक एंट्री 0 और 1 दी गई है, तो आपको बताना है नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स, कितनी पॉसिबल मैट्रिक्स बन सकती है। अब ऑर्डर क्या है 3/3, तो 3 × 3 क्या हो जाएगा 9। एंट्रीज कितनी है 0 और 1, यानी कि 2 एंट्रीज है, तो 2 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कि 512। ये एंट्रीज और भी कोई हो सकती, 3 एंट्रीज होती है तो 3 9 हो जाता है। ये ऑर्डर 3/3 ना होकर 3/4 होता तो क्या हो जाता, 2 12 हो जाता। तो ये फॉर्मूला होता है इसका, जितनी भी एंट्रीज है वो एंट्रीज और रेस टू पावर जिस ऑर्डर की निकालनी है उसके प्रोडक्ट, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये फॉर्मूला याद रखना आपको। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मैथ स्टडी स्टेशन विद पीके सर। मैंने एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 भी अपनी वीडियोस में डाला हुआ है इस चैनल पे। और अगर आप 9th 10th या 11th की भी वीडियोस चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ले सकते हैं। थैंक यू।